एरिया के लार चेयरमैन पर आरोप लगा है कि आवास पास कराने और आवास की किस्त आने के बाद पैसे लेते हैं। लार नगर पंचायत के लोगों का कहना है कि जब आवास की किस्त आती है तो चेयरमैन के लोग आकर पैसे लेते हैं, लेकिन वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि से पूछा गया तो चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा कि यह आरोप बिल्कुल गलत है और कुछ राजनीतिक लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं। और उनका कहना था कि मैंने टाउन एरिया के गाड़ी से अनेकों बार ऐलान करवाया है, किसी को पैसा देना नहीं है। अगर कोई भी आवास के नाम पर पैसा मांगता है तो आप हमें शिकायत करें, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उनका साफ तौर पर कहना है कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। ये बताइए, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप आवास के नाम पे धन उगाही कर रहे हैं, इस पर क्या करें? ऐसा है कि जितने विरोधी हैं सब नगर के विकास को देख करके वो परेशान हैं। सब यहाँ पर 2800 लोगों का आवास बन रहा है, कहीं एक दो लोग गिन करके कह रहे हैं क्यों एक दो लोगों से पैसा दिया जाएगा? बताइए। मैं अलाउंस में करवाया, पूरा कम से कम 50 बार अलाउंस करवा चुका हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया मत दीजिए। कोई आपको अगर जो दिक्कत हो रहा है तो आप नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। तो उसके बाद भी कोई अगर जो पैसा दे रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपके संज्ञान में नहीं है कि कौन पैसा ये कर? मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई पैसा कोई ले रहा है। ठीक, मेरे संज्ञान में कहीं कुछ नहीं, कोई पैसा ना कोई पैसा दे रहा है ना कोई ले रहा है। विरोधी जो है सब उन लोगों को नगर का विकास जो है हजम नहीं हो रहा है, तो परेशान होकर के तरह तरह का जो है परेशान है सब। या नहीं तो खुद पैसा वसूली के चक्कर में पड़े होंगे सब, खुद पैसा वसूली के चक्कर में। नहीं पैसा अगर मिल रहा होगा तो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए, एक व्यक्ति का ये आरोप है कि हमारा जो है एक किस्त दूसरे बैंक के अकाउंट में आया 50,000 रुपए और बाकी 2.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में आया। तो चेयरमैन साहब का लड़का आके हमसे मेरी बात सुनो, जिस व्यक्ति के खाते में जो उसके खाते में 4.5 लाख रुपया चला गया है, विभाग के गड़बड़ी से उसके खाते में जो है 4.5 लाख रुपया चला गया, जबकि उससे कोई नगर पंचायत को लेना देना नहीं है। वो विभाग समझे, लाभार्थी समझे। तो सर ये बताइए, जो पैसा है वो क्या सरकार द्वारा रिकवरी किया गया कि नहीं किया? अब उसको सरकार की जो पैसा जो भेजा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर रिकवरी होगा कि नहीं होगा, उससे नगर पंचायत को कोई लेना देना नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा कहा जाता है कि एक किस्त आती है 10,000 रुपया मांगा जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब केवल गलत जो विरोधियों का जो है षड्यंत्र है। मेरे नगर पंचायत में किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं लोग, इन लोगों को कुछ चीज तो मिल नहीं रहा है, तो लोगों का आवास बन रहा है भी, उस पर जो है परेशान है लोग। गरीबों का अगर हित का काम हो रहा है तो क्या मामला है बताइए। अरे पहला किस्त आया हमारा कॉलोनी का, तो उसमें 5,000 रुपये लोग लिए। चेयरमैन साहब बाद में भिजवाए थे अपना। फिर दूसरा किस्त आया, उसमें भी 10,000 दिया। उनका आदमी आया था, ले गया मेरे से पैसा 10,000 रुपये। किसका आदमी आया था? चेयरमैन का। क्या नाम है चेयरमैन साहब का? हटेश यादव। कहाँ के चेयरमैन है? लाड़ के। किस लिए आपसे पैसा लिया गया है? कॉलोनी की आवास के लिए। हाँ। तो आवास का पैसा जो है आपके पास एक भी किस्त आई है? 2 किस्त आ गया, तीसरा किस्त नहीं आया है। कितना पैसा लिया गया? 15,000। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कहाँ के निवासी हैं? लाटोला पकड़ी। इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया, उसके बाद से हम पता किए बैंक में, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी। वहाँ पता किए कि भाई ये हमारे पास पैसा जब आया, मैसेज आया, तो हम बोले कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है। हम 2-4 लोगों से पूछे भी, हम बैंक में पता किए तो भाई पता लगा कि पैसा तो आया आपके अकाउंट में। बैंक मैनेजर से पूछे तो उन्होंने बोला कि भाई ये पैसा, हम बोले, उन्होंने पूछा पैसा आपका, हम कहे हमारा पैसा नहीं है। बाद में हमको ये पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे दूसरे अकाउंट में भी पैसा आ गया। दूसरे अकाउंट में पैसा आने के बाद ये बात हम टिंकू को बताए। उन्होंने बोला कि हाँ पापा इस बात को बोले हैं कि उसके अकाउंट में पैसा आया है। जब हम तुम्हारा 1.5 लाख रुपये मंगवा देते हैं, तो जब तुम्हारा पैसा आता है तो हमको पूरे पैसे क्लियर कर देना है कि बार, उसके बाद से हम तुम्हारा 50-50 हज़ार लास्ट वाला मंगवा देंगे। जैसे ही उसको हम 2.5 लाख रुपए क्लियर किए हैं तो हमें ये पता था कि वो पैसा रिटर्न हो गया। उसने बोला कि हमारे घर अधिकारी आते हैं, उस पैसे को हम रिटर्न कर देंगे। जब उस पैसे को रिटर्न करेंगे, लेकिन हमको ये पता था कि वो पैसा रिटर्न हो गया है। जब हमारे घर जेई आया, जेई आने के बाद जब हमको ये बात पता लगी, जब जेई बोला कि आपके अकाउंट में 4.5 लाख रुपए टोटल आया है, तब जब हमसे पूछताछ हुई तो हम बोले कि भाई मेरे घर पे मैंने अपने पैसे, हमने जो उसके पैसे थे 2.5 लाख रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, वो तो हमने टिंकू को दे दिया। हमारे घर पे जेई आता है अनुराग बासु, उन्होंने मेरे घर पे आकर स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग से किया।
और जब वहाँ पे जब हमें उसके पर इल्जाम लगाया कि उसने ये लिया है पैसा, हम उसको दिया ले जाकर, तब उसने क्या किया कि कहा कि चलो उसके ऑफिस में। जब उसके ईंट के भट्टे पे गए, वहाँ प्रेम शंकर भी था, उसने हमको रोका। उसके बाद से हम रोके तो हम कहे कि जब हमारी बात हो रही है तो हम अधिकारी भी हमारे सामने बात होनी चाहिए। उसके बाद से जब जगदीश यादव के लड़के गए वहाँ पे बोला गया जेई के सामने, तो उसने मुझे गाली दी, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग पड़ा है, मेरे को धमकी दिया, जाते शब्द बोले। उसके बाद से जब अंदर वो लड़का भी आया प्रेम शंकर, उसके ऑफिस में कैमरे भी लगे हैं, आप उस कैमरे में चेक करवा सकते हैं उस डेट का। उसने अंदर से कुंडी बंद कर दिया था। क्या मकसद था उनका कुंडी बंद करने का? ऑफिस में 2 जेई, एक टिंकू था, टिंकू यादव, चेयरमैन यादव का लड़का, और एक वो था। तो इसका मकसद क्या था उसके कुंडी बंद करने का? उसके बाद से मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए मैंने जिला अधिकारी महोदय से भी शिकायत की, डीएम साहिबा से भी की, जो अगले डीएम थे उनसे भी किया मैंने शिकायत, एसडीएम साहब से। और एप्लीकेशन मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एडीएम साहब, मुख्य विकास अधिकारी, एसपी साहब, सबको मैंने एप्लीकेशन दिए, सभी को रजिस्ट्री भी की मैंने। उसके बावजूद भी मुझे जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय अभी कल परसों मुझे पता लगा है कि प्रेम शंकर गांव में घूम के कह रहा है कि 2-3 दिन के अंदर में उसको उठवा लिया जाएगा चरस गांजा अफीम के इल्जाम में, क्योंकि वो आवाज उठा रहा है गरीबों के लिए, अपने हक में लड़ रहा है। उसको दबाया जाएगा तभी वो रुकेगा। अब मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे कभी भी कहीं भी मार दिया जा सकता है। मैं इसलिए अपना गांव छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। मुझे डर भय है, और अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसमें सभी देखिए गलती सभी की है। अगर मेरे अकाउंट में पैसा है, अगर हम इसको 2.5 लाख रुपए निकाल कर दिए तो मेरे अकाउंट में आया कैसे? अगर मेरा एक आवास है तो मेरे एक ही आवास में पैसा आना चाहिए, एक ही अकाउंट में। कैसे डबल पैसा भेजा गया? किसी का भी 50,000 रुपये मेरे गाँव के अंदर आता है तो तुरंत प्रेम शंकर उसके घर पर चला जाता है, उसका लड़का चला जाता है कि पैसा दो। तो जब इनको पता लग जाता है कि पैसा आ रहा है, और आने के बाद पैसा उसके घर पहुंचो, पैसा ले रहे हैं, तो जब मेरे अकाउंट में पैसा है तो हमारे घर पे क्यों नहीं आए? एक ही बार वो लोग पैसे क्यों लिए? उनको क्या पता नहीं था? बोलिए क्या मामला है, बताइए। मामला बाटे जे हम 10 रुपया सैकड़ा काट के 5,000 रुपया प्लास्टर खातिर देले बानी टिंकू के। आया अभी ले प्लास्टर के पैसा नहीं खे आई। कहता नहीं कि हम 2-4 दिन में हम मंगवा दें। हाँ, या पहले दिले बानी, एक खाली 5,000 आ एक खाली 6,000। किसको देते हैं? वो टिंकू के दिले बानी। किस लिए दी थी पैसा? कि मतलब हमारे कॉलोनी के पैसा आ जाए तो हम पैसा देते हैं। कौन है? जगदीश यादव के लड़का। तो कॉलोनी आप सरकारी कॉलोनी बना रही हैं कि अपने पास से बनवा रही हैं? सरकारी कॉलोनी साहब, जो प्रधानमंत्री हाँ, योजना है उससे बनवा रही हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ की निवासी है? पकड़ी का। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार भारती। कौन से गांव के निवासी हैं? ग्राम लाटोला पकड़ी। क्या मामला क्या हुआ है? जैसे पहला किस्त आया तो 10,000 दिए हम, कहे कि बिना दिए दूसरा किस्त नहीं आ पाएगा। क्या दिए? पैसा दिए। और किसके? कितने दिन पहले दिए थे? जैसे पहला किस्त आया तो उसके बाद तीसरे दिन बाद। पहला किस्त आया किस लिए आया आपको? किस काम के लिए आया? कॉलोनी बना रहे। कॉलोनी बनाया। हाँ। आपने 10,000 प्रधानमंत्री आवास योजना 10,000 प्रेम शंकर को दिए। प्रेम शंकर कौन है? हमारे ग्राम पकड़ी के हैं। ये क्या मामला है? मामला ये है कि कॉलोनी का पैसा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो पहला किस्त हमारा तो एक जो है घर गिर गया था, बहुत दिनों के बाद चिरौरी करते करते आया है। आने के बाद जगदीश भाई भी आए थे, वो फोटो खींच कर लेकर के गए। कैसे करते करते जो है कि बहुत दिन के बाद जो है आया, उसमें 10,000 रुपया जो है मांगने लगा लोग। तो हमारे खाता पर, हमारे बैंक पर पास चले गए लोग, और वहाँ से जो है कि हम 10,000 रुपया दिया पहला किस्त में। उसके बाद जो है दूसरा का किस्त आया, उसमें जो है कि 10,000 रुपया दिया। किस्त आने से पहले दिए, किस्त आने के बाद दिए? किस्त आने पर दिया। किसको दिए? वो प्रेम शंकर है, जो है उनका आदमी है जो रखे हैं प्रेम शंकर, वो उनको हटा करके जो है हमारे गांव का नंबर को हटा करके और प्रेम शंकर को रखा गया है। उनके जगदीश भाई ने रखे हैं, वो यही चीज़ के लिए वो रखे हैं कि जो है अपने वार्ड से जो है पैसा वसूल करके ला करके मुझे दो। क्या नाम है आपका? मदन प्रसाद। कहाँ के निवासी हैं? लाटोला पकड़ी का निवासी हूँ। केकेडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद देवरिया के लार बाईपास को बनवाने की मांग को लेकर सपा नेताओं ने ध्यान रोककर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लार बाईपास रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। इधर से आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लार बाईपास रोड पर ही ध्यान रोककर किया विरोध। उनका कहना है कि लार बाईपास रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और आए दिन लोग यहां गिरकर चोटिल होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इधर बिल्कुल ही नहीं है। देवरिया से केकेडी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट। क्या मामला है? आप देख रहे हैं कि
लार बाईपास जो है यह लगभग 2 सालों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। 2 साल पहले इसका 20 करोड़ 70 लाख रुपए लगा करके इसका निर्माण कराया गया, जो 3 महीने में ही यह सड़क पूरी तरह से धंस गई, टूट गई। उसके बाद लगातार हम लोगों की मांगे चली हैं कि इसका निर्माण शीघ्र किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस पे नहीं है। आए दिन लोग इस पे गिर करके चोटिल होते हैं। यह मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लार जो शहर है उसमें जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। कोई यह मुख्य मार्ग को बाजार से जोड़ने वाला मार्ग है, जिससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अपने समाजवादी साथियों के साथ इस स्थल पे आए और धान लगा करके और एक प्रतीकात्मक विरोध हम लोगों ने सरकार के खिलाफ दर्ज कराया है। और हमारी मांग है कि यह सड़क जो है जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। योगी जी का तो कहना है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल आपके सामने है कि ये सड़कें जो है कि गड्ढा युक्त है या गड्ढा मुक्त हैं। इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सामने दिख रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष कुशवाहा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। केकेडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।